आज जो वर्कशॉप की गई है ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री डीआईसी कुल्लू के द्वारा की गई है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई की क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम और रैम्प के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें लगभग 60 से 77 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। स्कीम का मेन जो है क्लस्टर्स के जो जितने यहाँ के क्लस्टर्स है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और सीएफसी कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए सरकार द्वारा जो ग्रांट इन एड दी जाती है उसका हमें बताया गया है, जिसमें एमएसएमई और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से 80-20 का जो रेशो होता है उस बेस पे ग्रांट इन एड दी जाती है। और एसपीवी जो जितने भी क्लस्टर्स हैं उनको एसपीवी में कन्वर्ट होना होता है। उसके बाद उनका जो 5% का शेयर होता है उसी पे जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो लगभग 3-4 प्रपोजल हमारे पास आई हुई है यहाँ पर, जिसके अभी इनिशियल स्टेज पे है और जो जैसे ही वो फाइनल होती है हम उसको सबमिट कर देंगे। इसी बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई है। उनके अंडर अभी तक इनिशियल स्टेज पे है, अभी लगभग 3 प्रपोजल हमारे पास आए हुए हैं जो अंडर प्रोसेस है। कुछ फॉर्मेलिटीज है वो होनी है और जल्दी इसको हम सबमिट कर देंगे। कुल्लू में हमारे पास हैंडलूम वीविंग का जो है वो ज़्यादा काम है। हैंडलूम वीविंग है, एप्पल बेस्ड है, फूड प्रोसेसिंग है, ये इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि यही हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है ये एक्टिविटी ज़्यादा है और लोग इसी में जुड़े हुए ज़्यादातर। आज की इस कार्यशाला में जो जानकारियाँ हमें यहाँ दी गई एमएसएमई की ओर से, मुख्यतः एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये स्कीमें बताई गई। तो इसमें अगर हम इसकी तह तक जाएं तो कई तरह की जटिलताएं भी है, मुश्किलें भी है, कठिनाइयां भी हैं, क्योंकि जब तक हम लोग जो है इस स्कीम को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो इसका ठीक ढंग से एग्जीक्यूशन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार से हमारी ये विनती रहेगी कि इस स्कीम के बारे में जितनी ज़्यादा जागरूकता लाई जाए, लोगों को बताया जाए, तो उसके परिणाम सकारात्मक आएंगे। यदि आधी अधूरी जानकारी के साथ हम इन स्कीमों को लागू करेंगे तो इससे ना तो उद्यमियों का फायदा होगा और ना ही सरकार अपनी नीतियों को सही ढंग से अमलीजामा बना पाएगी। इसलिए स्कीमें जो हम समझ पाए आज की इस कार्यशाला में दोनों भी बड़ी उपयोगी है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है, जो मैं एक बार फिर आपको दोहरा रहा हूं। तौर पर आज तक भी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए सरकार की ओर से निरंतर कई तरह की विकासात्मक नीतियां आई हैं और जिसका भरपूर लाभ हथकरघा और हस्तशिल्प इंडस्ट्री ने उठाया भी है। और उसी के फलस्वरूप आज आप देख पा रहे हैं कि कुल्लू का जो हस्तकला और हथकरघा उद्योग है वैश्विक प्रसिद्धि को हासिल कर गया है। तो ये जो नीतियां हैं सरकार की निरंतर जारी रहनी चाहिए हस्तकरघा के संवर्धन के लिए और हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए। तो इन नीतियों को अगर और आसानी से और ज़्यादा इंसेंटिव के साथ हम लोगों तक पहुंचाए तो ये उद्यम जो है निश्चित तौर पर एक अच्छा परिणाम देने में सक्षम है। शेतकरी विकास निगम की तरफ से रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम जारी है, जिसके माध्यम से वीवर्स, एंटरप्रेन्योर्स, वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कच्चे धागे की आपूर्ति की जाती है। उसके ऊपर 15% की सब्सिडी दी जाती है और ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है। बाकी बहुत सारे वीवर्स कवर हो गए हिमाचल प्रदेश में। उसके साथ साथ मार्केटिंग के लिए अभी हमें 2 महीने पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक मोबाइल वैन निकाला है। उसके माध्यम से वीवर्स, एंटरप्रेन्योर्स, वीवर्स, सिंगल वीवर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनके प्रोडक्ट्स हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, वहाँ पे उनकी सेल कर रहे हैं। पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। ये भारत सरकार की तरफ से बहुत अच्छा है वीवर्स के लिए। धन्यवाद।